नमस्कार, गुरु मंत्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। शनिवार का दिन शनि ग्रह को समर्पित है। हर कोई ये जानता है कि शनिवार को शनि देव की और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। शनि से जुड़ी चीज़ों का दान करना चाहिए। तेल और लोहा खरीदने से परहेज करना चाहिए। लेकिन क्या बस इतना ही काफ़ी है? और क्या बस इतना ही शनि ग्रह के पास है? शनि ग्रह बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। शनि ग्रह को कैसे बलवान करें, इस दिन क्या क्या आपको करना चाहिए, इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं ज्योतिषाचार्य सैवी सिंह जी। सैवी जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। राजस्थान के सभी दर्शकों को नमस्कार और आप सभी का दिन शुभ रहे, हमारी यही मनोकामना है। तो सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे और जानकारी आपको महत्वपूर्ण देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर ज्योतिषाचार्य से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, करना सिर्फ इतना होगा, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आपको कॉल करना है। नंबर एक बार मैं आपके लिए दोहरा देती हूँ, 012071537870 012071537826। इस पर आपको कॉल करना है और जो भी आपके सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सैवी जी, सबसे पहला तो सवाल यही है कि शनि ग्रह का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है और क्यों इस ग्रह से अक्सर लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं। मान लीजिए 7:30 शुरू हो गई, लोग घबराने लग जाते हैं, क्यों ऐसा होता है? बिल्कुल, देखिए शनि ग्रह की जब हम बात करते हैं तो शनि का अर्थ होता है शनय शनय, यानी कि धीरी गति से चलने वाला, धीरी गति से भ्रमण करने वाला। और सौर मंडल में सबसे धीमी गति से कोई ग्रह अगर भ्रमण करता है तो वो शनि देव है, जो एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने के लिए पूरे 2.5 साल का समय जो है वो लगाते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि हर प्लैनेट की जो देने की अपना स्वभाव होता है वो उसके कोर कैरेक्टरिस्टिक, उसके कोर नेचर से ही आता है। तो शनि आपको जो भी आपके जीवन में प्रदान कर पाते हैं वो उसको अपने स्वभाव के अनुसार ही प्रदान करते हैं। इसीलिए अपने स्वभाव की तरह ही वो आपके जीवन में भी टाइम टू टाइम ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, संघर्ष, परेशानियां जो है वो लेकर आते हैं। शनि देव नेचुरली एक वृद्ध प्लैनेट माने जाते हैं, बहुत ओल्ड प्लैनेट माने जाते हैं। इसीलिए ये धीमी गति से हर किसी व्यक्ति को टेस्ट करते हैं, उनकी पेशेंस का टेस्ट लेते हैं। शनि को न्यायाधीश की उपाधि जो है वो ज्योतिष की मान्यताओं में प्रदान की जाती है। लेकिन शनि को अक्सर लोग जो है वो इन्हीं जो फैक्टर्स हैं उनके साथ जोड़ते हैं, बट ऐसा सही नहीं है। क्योंकि आपके जीवन में पितरों से आने वाली जो भी आपको आशीर्वाद मिलता है उसमें कहीं ना कहीं शनि का जो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है वो देखा गया है। आपके जीवन में अपार सफलता जो है मेहनत के पश्चात वो देने के लिए अगर कोई ग्रह बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कार्य करता है तो वो शनि देव माने गए हैं। शनि देव आपके जीवन में संघर्ष तो लाते हैं, लेकिन उसके बाद धन भी अपार जो है वो आपको जीवन में आपके प्रदान करते हैं। आपके जीवन में भौतिक सुख जो है, वाहन का सुख जो है वो शनि की कृपा से ही प्रदान हो पाता है। तो हमेशा जो ये एसोसिएट किया जाता है कि शनि एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन में सिर्फ संघर्ष लाने का कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि शनि न्यायाधीश की पोजीशन पर है, न्यायाधीश की उपाधि पर है, इसीलिए वो उसको उतना ही देते हैं जितना उन्हें लगता है कि सामने वाले में ग्रहण करने की क्षमता है, या सामने वाले ने किसी चीज को हासिल करने के लिए कितना संघर्ष या कितनी मेहनत करी है, उसके अनुसार ही आपको फल देते हैं। कर्म फल के देवता शनि ग्रह को माना जाता है। जी, यानी कि कर्म आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। बिल्कुल। एक और सवाल है, शनिवार को क्या लोगों को उपाय करना चाहिए जिससे कि शनिदेव की कृपा उनको प्राप्त हो सके और हर कार्य में सफलता उन्हें मिले? बिल्कुल, शनि को अक्सर काली चीजों के साथ एसोसिएट किया जाता है क्योंकि ये उनका सबसे प्रिय रंग माना गया है। तो शनिवार के दिन काले रंग से जुड़ी जो वस्तुएं होती हैं, जैसे कि काले तिल का दान करना, काली उड़द का दान करना, तिल के तेल का बेहद खास महत्व होता है। इसीलिए शनिवार के दिन तिल के तेल का दीपक जो है वो शनि मंदिर में आपको प्रज्वलित करना चाहिए।
कच्चे सरसों के तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए शनि मंदिर में। इसी के साथ वृद्ध लोगों को अगर आप शनिवार के दिन कोई भी दान करते हैं तो उसका फल 10 गुना बढ़ जाता है अगर आप ये दान किसी वृद्ध पुरुष को करें, क्योंकि शनि की जो ऊर्जा है वो डायरेक्टली वृद्ध पुरुष से एसोसिएट की जाती है। तो ऐसे में काली चप्पल का दान, छाते का दान, लोहे के तवे का दान, लोहे की कढ़ाई का दान, लोहे के पात्रों का दान करना ये बहुत शुभ माना जाता है अगर शनिवार के दिन ये कुछ उपाय जो है वो आप करते हैं। बिल्कुल, उपाय तो आपने बता दिया। अब ये भी बता दीजिए कि शनिवार का व्रत किससे किससे करना चाहिए, क्या सभी को करना चाहिए या फिर शनि जिस पर भारी है, शनि ग्रह जिस पर भारी है, सिर्फ उन्हीं को करना चाहिए? जी देखिए, शनिवार का व्रत जो है वो उन्हीं के लिए करना सबसे ज्यादा उपयुक्त और अच्छा माना जाता है जिनकी अपनी कुंडली में शनि की स्थिति जो है वो थोड़ी सी कमजोर होती है। तो ऐसे में अगर शनि की स्थिति आपकी कुंडली में कमजोर है, शनि पीड़ित स्थिति में है, तो उस ग्रह की ऊर्जा को बल देने के लिए आप शनिवार का व्रत जो है वो कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि शनि नेचुरली एक मैलेफिक प्लैनेट माने जाते हैं, इसीलिए शनि के कोई भी उपाय जैसे उनका रत्न धारण करना या उनका व्रत करना, ये आपको तभी करना चाहिए जब आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करके अपनी कुंडली के अनुसार आपको पता लगे कि क्या ऐसा करना आपको वाकई आपके जीवन में लाभ देगा या नहीं, और फिर उसके पश्चात विधि अनुसार शनिवार का व्रत आप कर सकते हैं। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द, कमर से जुड़ा हुआ दर्द रहता है, जिन लोगों को पितृ दोष की समस्या अक्सर सताती है, उनके लिए भी कई बार देखा गया है कि शनि का व्रत करना उनके लिए लाभदायक साबित होता है। जी, और सावी जी, ये सवाल जवाब का सिलसिला तो जारी रहेगा। फिलहाल अपने दर्शकों को हम बता देते हैं आज का पंचांग। बिल्कुल, आज के पंचांग की अगर हम बात करते हैं तो विक्रम संवत 2082 चल रहा है, तारीख है 7 जून की और दिन है शनिवार का। तिथि आज जय शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और ये तिथि आज पूरा दिन रहने वाली है। आज चंद्रमा तुला राशि में रहने वाले हैं और आज चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो चित्रा नक्षत्र रहने वाला है। इसी के साथ आज जो योग बनने वाला है, चित्रा नक्षत्र के स्वामी ग्रह जो माने गए हैं वो मंगल माने गए हैं, तो मंगल की ऊर्जा से भी ये जो दिन है वो आपको काफी ज्यादा अच्छा आपके लिए साबित हो सकता है। योग की आज बात करते हैं तो आज वरियान योग रह रहा है और ये 11:17 तक ही सुबह रहने वाला है। इस योग के जो स्वामी है वो शुक्र और कुबेर से संबंधित ये योग होता है, इसीलिए दान पुण्य के कार्य करने के लिए ये योग बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। और इसके बाद परिध योग जो है वो शुरू हो जाएगा। वैसे तो परिध योग को एक अशुभ योग जो है वो माना जाता है ज्योतिष अनुसार, लेकिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अगर कोई भी कार्य आप इस योग के दौरान करते हैं तो उसमें आपको बेहद सफलता जो है वो प्राप्त होती है। राहु काल आज रहने वाला है सुबह 9:04 से 10:45 तक। इस समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य अगर शुरू कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम तो उसका आपको परहेज जरूर करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त की बात करते हैं तो वो आज सुबह 11:59 से लेके 12:53 12:53 तक रहने वाला है और इस दौरान बिना किसी अन्य मुहूर्त को देखे अगर आप कोई भी शुभ कार्य शुरू करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल, आज के पंचांग के बाद अब कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। अपना नाम बताइएगा, कहाँ से आप जुड़ रहे हैं, जन्म तिथि और समय बताइएगा, सवाल पूछिएगा। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। मैं मोहित के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 2000 रात को 8:25 में। उसका कैसा भविष्य है? वो MBBS कर रहा है, उसका सरकारी नंबर आएगा या नहीं आएगा? क्या भविष्य है? रात को 8:25 का जन्म है। स्थान क्या है? जयपुर का। ठीक है, तो डॉक्टर की फील्ड में सक्सीड करने के लिए सबसे पहले 2 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो है मंगल और केतु। अगर हम इनके लग्न की बात करते हैं तो इनकी जो लग्न बनती है वो मिथुन लग्न यानी कि जेमिनाई लग्न की इनकी कुंडली बनती है और चंद्र राशि इनकी सिंह राशि बनती है। अभी इनकी जो दशा चल रही है वो चंद्रमा में जुपिटर की दशा है। जुपिटर एक शीघ्र दशा होती है, लेकिन चंद्रमा और जुपिटर जब भी युति बनाते हैं कुंडली में या दशा में तो ये एक शुभ फल देने वाली दशा जो है वो मानी जाती है। इनकी कुंडली में 2 चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अष्टम के स्वामी जो है वो मंगल बनते हैं और वो अपने से एकादश भाव चतुर्थ भाव में है और ये प्लेसमेंट जो है मंगल की ये अच्छी मानी जाती है। इनको काफी लाभ जो है वो मिल सकता है और डॉक्टर की जो फील्ड है वो इनके लिए अच्छी साबित हो सकती है। दूसरी चीज, इनके दशम भाव का जो लॉर्ड है वो जुपिटर बनता है और वो 12वें भाव में रेट्रो प्लेसमेंट पे है नीच के शनि के साथ। जुपिटर और शनि की 12वें भाव में युति और क्योंकि अभी इनकी जुपिटर की ही दशा चल रही है जो कि इनके
प्रोफेशन के भाव से संपर्क रखते हैं, तो ऐसे में 2 रेमेडीज इनको इस समय के दौरान जो है वो ज्यादा लाभ दे सकती हैं। सबसे पहले इनको एक पुखराज रत्न जो है वो धारण करना चाहिए, हल्दी केसर का तिलक अपने मस्तक पर करना चाहिए, और दूसरा अगर ये मूंगा रत्न धारण करते हैं, मूंगा रत्न को कॉपर में यानी कि तांबे में जड़वाकर अगर ये अपनी अनामिका उंगली में पहनते हैं, रिंग फिंगर में 8.25 से 8.5 रत्ती का मूंगा, तो इन्हें बहुत अच्छे लाभ जो है वो देखने को मिलेंगे और आने वाली दशाओं में भी फिर इनको काफी लाभ जो है अपनी इस प्रोफेशन से रिलेटेड देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइएगा, जन्म बताइएगा, जन्म का समय। बात कर रहा हूँ मैं भी के बारे में पूछना चाहता हूँ। सर एक बार फिर से अपना नाम दोहराइएगा प्लीज। उसका नाम मंजू देवी है, वो परेशान बहुत रहती है, उसका तबीयत ठीक नहीं रहता। ठीक है सर मंजू देवी है जन्म स्थान का तो पता, तारीख मालूम नहीं है, जन्म स्थान मेहता रोड है। अच्छा, आपको जन्म तारीख मालूम नहीं है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। वो क्या है, बहुत परेशान रहती है। जी, तो आपने बताया कि उनका नाम मंजू है, तो उनकी जो नाम राशि बनती है वो सिंह राशि बनती है। उस अनुसार अगर हम अभी देखते हैं तो सबसे पहले गोचर अनुसार मंगल और केतु की युति उन्हीं की राशि में हो रही है, और ये दोनों ही ग्रह जो है ये मैलेफिक प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और ये ग्रह जो है ये जब साथ में युति करते हैं तो अक्सर स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो है वो बढ़ सकती हैं, और स्पेसिफिकली इन्फेक्शन का डर होना या फिर खून से संबंधित परेशानी जो है वो हो सकती है। और कई बार ये भी देखा गया है कि केतु की प्लेसमेंट से बार बार व्यक्ति हॉस्पिटल के चक्कर तो लगाता है, लेकिन जांच कराने के बावजूद भी बीमारी जो है वो क्या है सटीक तरीके से पकड़ में नहीं आ पाती है। तो सबसे पहले तो आपको 2 चीजें करनी चाहिए। एक तो आपको मंगलवार के दिन लाल दाल जो होती है उसका दान आपको किसी भी श्रम से जुड़े हुए व्यक्ति को देना चाहिए, जो लेबर के काम जो है इस तरीके के कार्य करते हैं। वो हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जो है इन्हें प्रज्वलित करना चाहिए। और केतु को बलवान करने के लिए मंगलवार के दिन इनको स्ट्रीट एनिमल्स जो होते हैं उनकी, पशुओं की और पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, उन्हें दूध पिलाना, उनके लिए कुछ खाने का इंतजाम करना, जल की व्यवस्था करना मंगलवार के दिन इनको बहुत अच्छा लाभ जो है वो देगा। इनके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो आ रही हैं उसमें इनको लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। जी ठीक है सावी जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी क्या सवाल है वो भी ले लेते हैं। जी अपना नाम बताइएगा, जन्म तिथि और जन्म का समय। जी नमस्कार। नमस्ते। और दीपिका जी आपको भी नमस्कार है। नमस्कार। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि नर्मदेश्वर होता है शिवलिंग, क्या उसको काला पत्थर है, इसलिए उसको घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? मेरे पास तो कम से कम 6-7 साल से मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे तो आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ। और मेरे पास पारे का शिवलिंग है, दोनों है, दोनों की सेवा करता हूँ, इसके बारे में आप जानकारी दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए सबसे पहले कभी भी मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज ए ज्योतिषी कभी नहीं कहती हूँ कि अगर आपने अपने घर में कोई भगवान को स्थान दिया है, उन्हें विराजमान किया है और इतने लंबे समय से अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो आपको कभी भी किसी की बातों में आने से या किसी की राय से उन्हें अपने घर से जो है वो आपको विदा नहीं करना चाहिए। अगर आप लंबे समय से उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आपको ऐसा ही जो है कंटिन्यू करते रहना चाहिए, और उनका आशीर्वाद जो है वो सदैव आपके और आपके परिवार पे, और उनकी रक्षा जो है वो हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। 2 चीजें मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले आपको प्रयास ये करना चाहिए कि किस धातु का आप अपने घर में जो शिव भगवान जी की मूर्ति है वो विराजमान कर रहे हैं। पारद शिवलिंग या फिर तांबे से बनी हुई जो मूर्तियां होती हैं उनका खंडित होना थोड़ा देखा गया है कि ऐसा कम चांस होता है, इसीलिए हम अक्सर ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहता है अगर आप इस तरीके की मूर्तियां जो है वो आप अपने घर में लाते हैं। आपको परहेज ये करना चाहिए कि कोई ऐसी तस्वीर या कोई भी ऐसे धातु से बनी हुई आपको जो भगवान की प्रतिमा है वो अपने घर नहीं लानी चाहिए, जो कुछ समय बाद खराब हो सकती है या खंडित हो सकती है, क्योंकि इसके पश्चात आप उन्हें अपने घर से विदा करेंगे। और कई बार देखा गया है कि लोग जब उन्हें विदा करते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, जल में प्रवाह कर देते हैं, इससे भगवान का भी निरादर होता है। तो इसीलिए ऐसे स्वच्छ धातु से बनी हुई ही आपको मूर्ति अपने घर में रखनी चाहिए, जिसमें जो कभी भी खंडित ना हो या जिसे आप ठीक करा सकें।
अगर आपने अपने घर में शिवलिंग रखे हुए हैं जो काले पत्थर के हैं, पारद शिवलिंग भी है और नियमित रूप से आप उनकी पूजा अर्चना इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो उसी विधि अनुसार आपको अपनी जो पूजा अर्चना है वो करते रहना चाहिए। जी नमस्कार। बिल्कुल सैवी जी, मुझे लगता है हमारे दर्शक को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी अपना नाम बताइएगा, जन्मतिथि, स्थान और अपना सवाल। नमस्कार जी, मेरा सवाल बेटी के बारे में है। जी सर। बेटी का नाम है उषा जी। और डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 2003। जी। जन्म समय 6:50 सुबह का। जी। जन्म स्थान है रानी पाली, राजस्थान। जी। तो मैडम आपसे एक दिन बात हुआ था, बाकी फोन कट हो गया था और टेक्निकल तो पूरा पता नहीं किया। तो मेरा सवाल की सरकारी नौकरी के बारे में था। बच्ची ब्रिलियंट है, MSc फाइनल कर रही है, बाकी उनको लास्ट समय में आके कुछ न कुछ बाधा प्रॉब्लम हो जाती है जी। और बच्ची बुद्धिमान है, तो उसके सरकारी नौकरी के योग है और किस क्षेत्र में है, क्या प्रयास करना चाहिए और उपाय समाधान, और उसके उपाय अगर माता पिता भी कर सकते हैं क्या, ये भी मार्गदर्शन करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, सबसे पहले आपने ये चीज पूछी है कि बच्चों के लिए उपाय जो है वो माता पिता कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जब बच्चे छोटे उम्र में होते हैं और अभी तक आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, तब तक अगर माता पिता उनके लिए उपाय करें तो उसका लाभ जो है वो उन्हें प्राप्त होता है। लेकिन एक बार जब वो उस उम्र में पहुंच जाते हैं जहां वो अपने निर्णय खुद ले सकते हैं और अपने लिए अच्छे बुरे की समझ जो है वो उन्हें खुद होती है, तो ऐसे में अगर वो खुद ही उपाय करते हैं तो उसका लाभ जो है वो ज्यादा तीव्र तरीके से उन्हें अपने जीवन में देखने को मिलता है। दूसरा आपका प्रश्न ये था कि क्या बच्ची के लिए सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, बच्ची बहुत बुद्धिमान है। लग्न में सूर्य और बुध की युति बुध आदित्य योग बनाती है और बुध जो है वो आपके लिए इंटेलेक्ट के कारक जो है वो माने गए हैं। और इसी के साथ में सूर्य जो है वो सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ जो भी कार्य होता है, सरकार से जुड़ा हुआ जो भी कार्य होता है, वो सूर्य की बलवान होने की स्थिति से ही व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में अच्छा काम कर सकता है। अब दो चीजें हैं, सूर्य इनके अष्टम के लॉर्ड होके, अष्टम नेचुरली एक मैलेफिक भाव माना गया है और एक ऐसा भाव माना गया है जहां पे सडन बदलाव, उतार चढ़ाव जो है वो बहुत देखना पड़ता है व्यक्ति को अपने जीवन में। और उसका स्वामी होके लग्न में प्लेस्ड है और वो भी अपनी शत्रु राशि शनि की राशि मकर राशि में। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इनको अपने जीवन में उतार चढ़ाव ज्यादा देखने पड़ते होंगे, क्योंकि लग्न का स्वामी पंचम में शनि और राहु की युति के साथ प्लेस्ड है। तो उतार चढ़ाव इनको अपने जिंदगी में ज्यादा संघर्ष जो है वो बना रहता होगा। सबसे पहले इनको एक तो सूर्य से जुड़े हुए उपाय जो है वो जरूर करने चाहिए। सूर्य यानी कि संडे के दिन, रविवार के दिन लाल फलों का भोग सूर्य को अर्पित करके, स्पेसिफिकली अनार का भोग सूर्य को अर्पित करके खुद उससे अगर ये ग्रहण करती है तो उससे सूर्य की एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी इनकी बलवान होती है। तांबा जो है अगर ये अपने पास रखती है, एक छोटे से तांबे का सिक्का या इस तरीके का तांबे का कोई भी पात्र अपने पास रखती हैं, तो उससे इनके सूर्य की एनर्जीज जो है वो बलवान होती हैं। इसी के साथ तांबे से बना हुआ ग्लास में अगर ये जल ग्रहण करती हैं तो इससे भी सूर्य की जो एनर्जीज है वो अच्छी होती हैं। ये कुछ रेमेडीज अगर ये करती हैं तो सूर्य बलवान होगा। शनि पूजा इन्हें नियमित रूप से करनी चाहिए और शनिवार के दिन कबूतरों को बाजरा जो है इन्हें खिलाना चाहिए। ये कुछ रेमेडीज अगर ये करती हैं तो फिर इनके लिए जो सरकारी नौकरी के योग है वो ज्यादा प्रबल हो सकते हैं, क्योंकि इस समय के दौरान ये राहु की छिद्र दशा से प्रभावित हो रहे हैं, जो कि दशा इनके लिए अगस्त तक रहने वाली है। तो उस समय के दौरान मानसिक रूप से भी बच्ची जो है वो स्ट्रेस्ड रहेगी। तो थोड़ा सा इनको इनकी काउंसलिंग करना, इनसे बातचीत करना, थोड़ा सा इनके स्ट्रेस लेवल को कम करने का भी अगर आप प्रयास करेंगे तो बच्ची जो है वो अच्छा कर सकेगी अपने जीवन में। जी सैवी जी, क्योंकि दर्शकों के सवाल तो हो गए, अब क्योंकि हर कोई ये भी जानना चाहता होगा कि आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है, तो अब जल्दी से बता देते हैं बिना देरी किए कि राशिफल आज किसका कैसा रहेगा। जी, सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। एरीज के लिए अपनी मूल्यवान वस्तुएं आज के दिन आपको संभाल कर रखनी चाहिए। अपने काम और परिवार के बीच में, अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक अच्छा संतुलन जो है वो बना के रखिएगा। आय के नए साधन आज के दिन आपको मिल सकते हैं। आज शुभ रंग आपके लिए रहेगा गुलाबी और भाग्य 71% आपका साथ देगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। टॉरियंस के लिए आज का दिन आपका आत्मविश्वास जो है वो आपको बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। विदेश यात्रा के योग जो है वो आज के दिन प्रबल तरीके से बनते हुए नजर आते हैं। आज के दिन सात्विक और घर का भोजन ही खाएंगे तो उससे स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी। शुभ रंग आपके लिए रहेगा ग्रे और भाग्य 80% आपका साथ देगा।
मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनाई के लिए अचानक कहीं दूर यात्रा पर जाने के प्रबल योग जो है वो बनते हुए नजर आते हैं। आज आपका दिया हुआ धन जो है वो आपको वापसी मिल सकता है। डॉक्टर के चक्कर जो है वो आज आपको बार बार लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल आज के दिन जरूर रखिएगा। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा सिल्वर और भाग्य 67% आपका साथ देगा। कर्क राशि की बात करते हैं, कैंसेरियंस के लिए अपना काम पूरा करने में किसी भी प्रकार का आलस जो है वो आपको आज के दिन नहीं करना चाहिए। कोई करीबी आज के दिन आपको परेशान कर सकता है, धोखा देने का प्रयास कर सकता है। धन का नुकसान होने के योग जो है वो आज बनते हुए नजर आते हैं, तो अपने पैसे को सोच समझ कर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा नारंगी और भाग्य 63% आपका साथ देगा। सिंह राशि की बात करते हैं, लियोस के लिए लालच आपको कहीं ना कहीं किसी बड़े खतरे में आज के दिन डाल सकता है। सहयोगियों से अपनी तालमेल जो है वो आपको बनाकर रखनी चाहिए। कोई भी जरूरी फैसला आज के दिन अगर ले रहे हैं तो सोच समझकर और किसी अच्छे व्यक्ति की परामर्श से लीजिएगा, वरना फैसला गलत भी हो सकता है। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा क्रीम और भाग्य 66% आपका साथ देगा। कन्या राशि की बात करते हैं, वर्गो के लिए अपने पर्स और अपनी महंगी चीज़ों का आज के दिन आपको खास ध्यान जो है वो रखना चाहिए। इसी के साथ में आज के दिन किसी से भी अपनी निजी बात जो है वो आपको शेयर या साझा नहीं करनी है। माता पिता से दूरियां जो है वो आज के दिन आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा गोल्डन यानी कि सुनहरा और भाग्य 60% आपका साथ देगा। तुला राशि की बात करते हैं, लिब्रा के लिए आज मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी और रिजल्ट की जो आपकी आशा है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जाएगी। आपको आज के दिन आपके जो दुश्मन है वो आज आपको किसी भी तरीके से परेशान जो है वो नहीं कर पाएंगे। संतान पक्ष से आज आपको कोई शुभ समाचार जो है वो मिल सकता है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा नीला और भाग्य 65% आपका साथ देगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, स्कॉर्पियो के लिए आज समझ और सहनशीलता दोनों से काम करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। लेन देन की डील आज के दिन सावधानी से करें। निजी जीवन में कुछ चुनौतियां जो है उसका सामना आज आपको करना पड़ सकता है। आज शुभ रंग आपके लिए रहेगा हरा और भाग्य 68% आपका साथ देगा। धनु राशि सैजिटेरियस के लिए समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। निजी काम पूरे करने में थोड़ी सी अड़चनों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। गुस्से के ऊपर आपको अपना थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। आज अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। आज शुभ रंग आपके लिए रहेगा पीला और भाग्य 80% आपका साथ देगा। मकर राशि कैप्रिकॉर्न्स के लिए नौकरी में कुछ परेशानियों का सामना आज के दिन आपको करना पड़ सकता है। विरोधियों की हार होगी। पड़ोसियों से संबंध जो है आपके वो इस समय के दौरान बेहतर हो सकते हैं। आज शुभ रंग आपके लिए रहेगा जामुनी और भाग्य 79% आपका साथ देगा। कुंभ राशि की बात करते हैं, एक्वेरियस के लिए भाइयों से मतभेद आपका जो है वो बढ़ सकता है, हो सकता है। सहयोगियों के कारण आज के दिन ऑफिस में थोड़ी सी तनाव की स्थिति जो है वो बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती हुई नजर आती है। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा काला और भाग्य 70% आपका साथ देगा। अगली राशि की बात करते हैं, मीन राशि यानी कि पाइसियंस के लिए अपनी मूल्यवान वस्तुओं को आज के दिन आप थोड़ा सा संभाल के जरूर रखिएगा। महिला मित्रों से आज के दिन आपको कुछ अच्छा फायदा जो है वो हो सकता है। इसी के साथ में आज के दिन आपको किसी को भी उधार जो है वो नहीं देना है। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा सफेद और भाग्य आपका 77% आपका साथ देगा। जी और सैवी जी, ये तो था 12 राशियों का हाल। क्योंकि एक बार फिर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने शनिवार के व्रत को लेकर, उपाय को लेकर बात की थी, लेकिन अब कुछ और सवाल हैं। सवाल ये भी है कि वस्त्र को लेकर कर लेते हैं। क्या शनिवार के दिन हर किसी को काला रंग का वस्त्र ही धारण करना चाहिए या फिर किसी भी रंग का वस्त्र कोई भी धारण कर सकता है? पर्टिकुलर उन लोगों को जिन पर शनि की ग्रह दशा चल रही है या शनि जिन पर भारी है या फिर जिनकी 7.5 चल रही है? बिल्कुल, देखिए नॉर्मली हम यही सजेस्ट करते हैं कि क्योंकि काला रंग एक ऐसा रंग माना गया है जो बहुत जल्दी से तीव्र तरीके से ऊर्जा अब्सॉर्ब करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसीलिए अपने जीवन में आपको प्रयास ये करना चाहिए कि कम से कम काला रंग जो है वो धारण करें। लेकिन क्योंकि शनिवार का दिन शनि को समर्पित है, जिनका सबसे प्रिय रंग काला रंग माना जाता है, इसीलिए शनिवार के दिन अगर आप काला रंग धारण करते हैं तो उससे आपको विशेष लाभ अपने जीवन में देखने को मिलता है। और अगर आपके किसी भी प्रकार से शनि पीड़ित है या कमजोर स्थिति में है तो ऐसे में शनिवार के दिन काला रंग जो है वो धारण करना आपके लिए शुभ साबित होगा। जी बिल्कुल सैवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और दर्शकों, आज के गुरु मंत्र में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।